चैप्टर नंबर 3 का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में आपकी के की वैल्यू निकालने वाले ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले देखिए हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या दिया है, इफ द लाइन्स गिवन बाय 3x प्लस 2ky बराबर 2 एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 आर नॉट पैरेलल देन k हैज टू बी। अगर ये पैरेलल नहीं है, ध्यान से यहाँ लाइन देखना कि अगर ये पैरेलल नहीं है, इफ दे आर नॉट पैरेलल तो k की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हमें इसे कैसे सॉल्व करना है, अब देखते हैं। पहली इक्वेशन हमारी है 3x प्लस 2ky। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया है दे आर नॉट पैरेलल। और दूसरी इक्वेशन है हमारी इक्वेशन है 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0। अब पहले हम लोग इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2x प्लस 5y बराबर वहां जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। आपको सबको पता है कि x के आगे वाली जो वैल्यू होती है वो a1 होती है, y के आगे जो भी रहेगा वो b1 रहेगा, यानी कि ये b1 है, फर्स्ट इक्वेशन में है ये c1, और ये आपका हो गया a2 और ये आपका हो गया b2 और ये आपका हो गया c2। ये हमारी दोनों इक्वेशन में ये है। अब उसने बोला है दे आर नॉट पैरेलल। अगर ये पैरेलल नहीं है तो आप पहले ही लिख लीजिए, पैरेलल जब कोई चीज नहीं होती तो उसका ये फॉर्मूला होता है दे आर नॉट पैरेलल। तो अब हम क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 के हमें यहीं पे k की वैल्यू निकालनी है। तो a1 अपॉन a2 लेंगे, कितना है 3 अपॉन 2 डज नॉट इक्वल कितना है ऊपर 2k, b1 कितना है 2k, b2 कितना है 5। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा हो गया अब आप 15 और 2 2 जा कितना हो गया 4k। तो k की वैल्यू बराबर 15 अपॉन में 4, k डज नॉट इक्वल 15 अपॉन में 4। तो इसका ये आंसर आएगा। पेपर में अगर आपको ऑप्शन दिया है और बोला गया है कि भैया एक ऑप्शन 15 अपॉन में 4 है, दूसरा आपका बी ऑप्शन है तो उसमें डज नॉट इक्वल 15 अपॉन में 4 है, तो आपका ये बी ऑप्शन ठीक रहेगा। ऐसे आपके सवाल जो होते हैं गलत हो जाते हैं, बच्चे क्या करते हैं वो इसमें नॉट पैरेलल ढंग से पढ़ते नहीं है और यहाँ पे इक्वल लगा लेते हैं, जिसकी वजह से उनका आंसर आता है 15 अपॉन में 4 और डज नॉट इक्वल की वजह से वो आंसर करते, तो वो इस ऑप्शन को सही कर देते हैं और नंबर मिलते हैं उनको 0। तो आपका ऑप्शन क्या सही रहेगा, ये 15 अपॉन में 4। तो ये हमें क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो हमें ढंग से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर वो नॉट पैरेलल बता रहा है तो हमें पहले ही उसे डज नॉट पैरेलल कर देना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप देखते रहिए, एग्जाम बहुत नजदीक है आने वाले, तो जल्दी से आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन देखेंगे, यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से आपके। इफ अगर sec थीटा प्लस में tan थीटा इक्वल टू x, क्या बोला मैंने, अगर sec थीटा प्लस में tan थीटा इक्वल टू x है तो sec थीटा माइनस tan थीटा की क्या वैल्यू होगी। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब सबसे देखिए आप सबसे पहले ये उतार लीजिए, sec थीटा प्लस में tan थीटा इक्वल टू x। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। अब क्या करेंगे हम लोग, एक एक स्टेप आपको सिखाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक में, एक एक स्टेप अगर आप खोल खोल के वहां पे करेंगे तो आपको बड़ा फायदा होगा। ये मैं x इसके नीचे लेकर आ गया, बराबर में क्या बच गया 1, क्या बच जाएगा यहाँ पे 1। अब हम क्या करेंगे, अब हमें वैल्यू निकालनी है इसकी sec थीटा माइनस tan थीटा की। क्या करेंगे हम यहाँ पे, x को यहीं रहने देंगे, इसको हम यहाँ पे, ये यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा 1 अपॉन sec थीटा प्लस में tan थीटा, sec थीटा प्लस में tan थीटा आ गया जी। अब आप पता है आपको 1 क्या होता है, आपको फॉर्मूले अगर याद होंगे तो जो 1 होता है वो होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये इसके बराबर होता है, यानी कि ये 1 होता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। अब हम क्या करेंगे, जहां पर जो 1 है इस 1 की जगह पर हम लोगों ने इसको ऐड कर देना है, यानी कि पुट कर देना है, ठीक है। तो मैं नीचे की ना करते हुए इसको ऊपर कर लेता हूं, ठीक है, ताकि आपको दिख जाए सबको अच्छे से। तो क्या करेंगे, अभी हमारी इक्वेशन क्या आई थी, हमारी यहाँ पे क्या आई थी इक्वेशन, x इक्वल टू 1
अपॉन में sec थीटा प्लस में tan थीटा। ये हुआ था। तो मैंने क्या बताया आपको कि हमें 1 की जगह पर, इस 1 की जगह पर हमको ये पुट करना है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक पे चलती है। ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया अपॉन sec थीटा प्लस में tan थीटा। अब देखो बच्चों, एक चीज और बताता हूं आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है? a माइनस बी और a प्लस बी, ये होता है। लेट्स प्ले विद दिस। हम इसको यहां पर इसी प्रकार क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे, x को लिखते रहेंगे और यहां पे क्या हो जाएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा प्लस में tan थीटा अपॉन में sec थीटा प्लस में tan थीटा। इससे ये कट गया, क्या हुआ, दोनों ये कट जाएंगे। क्या मिला आपको यहां पर, मैं इसको यहां पे ऊपर लिख देता हूं। तो अब हमको क्या मिल गया, अब हमको यहां से x इक्वल टू sec थीटा माइनस tan थीटा, अभी 1 ही है, बटा में 1, क्या मिला, बटा में 1 मिला। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे इसको, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स, क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स। तो जो इसकी वैल्यू होगी sec थीटा माइनस tan थीटा की 1 अपॉन एक्स होगी। ऐसे क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये छोटे क्वेश्चन होते हैं लेकिन ये बड़े ही ट्रिकी वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बोर्ड की तैयारी के लिए अवश्य करना है। हमारे पास एक क्वेश्चन ये क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास। मान लो हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है ABCD, ये रहा ABCD। आपको ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, तो आपको पहले ध्यान से देखना है। उसने क्या बोला है कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, उसको हमने ड्रॉन किया इस सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, उसके अंदर हमने एक सर्कल बना दिया, ये सर्कल बना दिया। सर्कल मेरा थोड़ा टेढ़ा बना है तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूं। बट इफ BC, अगर BC, ये जो BC है ये कितने का है, 7 सेंटीमीटर, और जो AD है वो कितने का है, 3 सेंटीमीटर, और जो CD है वो कितने का है, 4 सेंटीमीटर। तो हमको इस AB की ये हमें फाइंड करना है, यानी हमें AB इसमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत जल्दी होने वाला क्वेश्चन है। 1 नंबर में इसे पूछ लेते हैं। तो AD प्लस में BC एट AB प्लस में CD। अब आपको पता है AD आपको कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, और BC कितना दिया है आपको, 7 सेंटीमीटर, और AB कितना दिया है आपको, X है, दिया ही नहीं है तो हमें निकालना है। और CD कितना दिया है हमको, CD दिया है 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा AB है जिसको हमने X लिखा है। अब क्या करेंगे हम, इसको इनको दोनों को हमने ऐड किया तो ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, और ये आपका X है यानी कि AB है, ये आपका 4 सेंटीमीटर लिख दिया। अब X यहीं रहेगा, X यहीं रहेगा, 4 इस तरफ आएगा तो 10 माइनस 4 हो जाएगा। तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। कितना आ गया आपका, ये 6 सेंटीमीटर। बच्चे ऐसे वर्ड जब आते हैं सर्कमस्क्राइब, ये सर्कल, तो वो थोड़ा सा हॉपलेस हो जाते हैं कि इसे करना कैसे। तो सर्कमस्क्राइब का मतलब है उसके अंदर सर्कल बनाया हुआ है,